ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 16वें अध्याय का 10वां, अध्याय 6 का श्लोक नंबर 10 और 13वें अध्याय का पहला श्लोक, अध्याय 13 का श्लोक नंबर 1। सबसे पहले श्लोक के लिए जो पॉइंट्स हमने सुने हैं वो पॉइंट्स बताइए। दीदी, ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति। हाँ, 24-5-68 और 16वां अध्याय का 10वां श्लोक। कामम आदित्य दुष्पुरम दम्भ मान मदान्विता मोहात गृहीत्वा असज्ञान प्रवर्तन्ते असुचि व्रता। तो इसमें कहा है कि सदा तृप्त काम वासना का आश्रय लेकर दिखावा मात्र पाखंड मान मर्तबा और मद से भरे हुए मूर्खता से भगोड़ों जैसे क्षणिक और असत्य सिद्धांतों को पकड़कर दिन रात चोरी डकैती रिश्वतखोरी जैसे असंख्य अपवित्र कर्म करते हैं। तो इसमें कहा है बाबा ने कि VCD नंबर 2351 में कि जब इस दुनिया में चारों ओर कामांध ऐसा फैल जाता है कि काम विकार में अंधे हो जाते हैं। तो अंधे माना अर्थात उनकी बुद्धि में ये नहीं आता कि ये जो हम कर्म कर रहे हैं वो दुनिया देख रही है और हमारे ऊपर थूक रही है और छीछी कर रही है। लेकिन वो बाप को ही उल्टा लगाते हैं और काम विकार तो विदेशों में ज्यादा फैलता है। सबसे जब से धर्म पिताए आए तब से ये काम विकार बढ़ने लगता है और काम क्रोध लोभ मोह सब सब विकार बढ़ने लगते हैं। तो काम की आग भयंकर होती है जो बुद्धि को विकृत कर देती है और वो कभी भी पूर्ति नहीं होने वाली है। तो उनको गीता में कहा है दुष्पूरम कहा है और काम विकार की पूर्ति न होने से कामेशु क्रोधेशु बन जाते हैं और क्रोध इतना बढ़ जाता है कि इसके टेंडेंसी ऐसी होती है कि जिस घर में वो रहता है उसके ही बर्तन फोड़ने लगता है। ऐसी हालत हो जाती है ठेठ कलयुग के अंत में। और इसमें एग्जाम्पल दिया कि 5-7 दिन में जो भी खिलौने जो बनाए हैं बॉम्ब आदि वो उसको फोड़ने लगते हैं। तो शुरू शुरू में तो थोड़े फोड़ते हैं और अंत में तो सारे सब कुछ फोड़ देते हैं। और रिश्वतखोरी दीदी वो बताओ श्लोक आगे पॉइंट बताओ दीदी। श्लोक बताइए माता जी। और पॉइंट बताओ। श्लोक हाँ, बताइए। 1 मिनट। 12वें अध्याय का 13वें अध्याय का पहला श्लोक। 1 मिनट। श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते एतत् यः वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति त्वविदः। तो कहा है अर्जुन यह तेरा मुकर्रर शरीर रूपी रथ ही महाभारत का धर्म युद्ध क्षेत्र है। इस नाम से धर्म और कर्म भूमि कहा जाता है। इस कलयुग अंत कृत आदि में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रथ को जो जानता है उसको यह द्वापर के ऋषि मुनि विद्वान शरीर रूपी क्षेत्र का ज्ञाता ऐसे कहते हैं। उसका पॉइंट पढ़ू दीदी। नहीं माता जी, और भी हाथ उठे हुए हैं, दोबारा जब और प्रश्न हाँ, पूछेंगे तब बताइए। ओम। बताइए, अगला फोन अनम्यूट है। 28732। 28732 फोन अनम्यूट है आपका। आगे अगला फोन अनम्यूट है छोटे फोन से। ओम शांति दीदी। हाँ जी।
रोल नंबर है 26643 दीदी मधुरंजन गुरुजी। हाँ दीदी मैं ना 13 का पहला श्लोक बताऊंगी। इसमें बाबा ने बोला, इसमें श्लोक पढ़ूं पहले। श्री भगवान उवाच इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र इति अविधीयते एतत् य व्यक्ति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। ये ए अर्जुन, ये तेरा मुकर्र शरीर रूपी रथ ही महाभारत का धर्म युद्ध क्षेत्र, इस नाम से धर्म और कर्म भूमि कहा जाता है। इस कल कलिक अंत के कृत युग आदि के ऑर्डिनरी रथ को जो जानता है उसको वह द्वापर के ऋषि मुनि विधान शरीर रूपी क्षेत्र का ज्ञाता ऐसा कहते हैं। और दीदी पॉइंट है वन बोला, जो जो क्षेत्र है ना वो क्षेत्र बोला है अर्जुन रथ के लिए और क्षेत्रज्ञ बोला है शिव बाब के लिए। तो और एक्स्ट्रा रथ बोला है कि और अर्जुन का रथ है ना, अर्जुन का शरीर है प्रजापिता वाले आत्मा का, उसके लिए उसके शरीर के लिए बोला है एक्सटर्नल रथ उसके लिए बोला है। और जो उन दोनों को जो जानते हैं वह बोला कि जो उन दोनों को जानते हैं वो द्वापर युग के जो ऋषि मुनि है ना, तो उन्हें इस समय उनको विधान क्षेत्रज्ञ जानने वाला ज्ञाता कहते हैं, उनको जो जानता है। हेलो। हाँ जी बताइए माता जी। हाँ दीदी मैंने बोला ना कि मैं जो इन दोनों के क्षेत्र और क्षेत्रज्ञों को जो जानने वाले हैं ना उनके लिए बोला ना कि जो द्वापर युग के ऋषि मुनि हैं उनको विधान शरीर रूपी क्षेत्रज्ञों को जानने वाले ऐसा कहते हैं। ठीक है और माता जी। ऐसा रातो क्षेत्रज्ञ के क्षेत्र के लिए बोला, अर्जुन के क्षेत्र के लिए बोला। ठीक है माता जी। आगे बताइए माता जी, अगला फोन अनम्यूट है। हेलो। हाँ जी। हाँ जी बहन जी, वो पॉइंट लिखे थे बहन जी वही बताऊंगी। हाँ जी। हाँ जी बहन जी। 16वें अध्याय का श्लोक है 10वां। काम आश्रित दुष्पुरम दम्भ दम्भमानं दान्वितः मोहात् गृहीत्वा अर्थधान् प्रवर्तन्ते असुचिव्रता। सदा सदा तृप्त काम वासना का आश्रय लेकर दिखावा मात्र, पाखंड, मान मर्तबा और मद से भरे हुए मूर्खता से भगोड़ों जैसे क्षणिक और अशक्त सिद्धांतों को पकड़कर दिन रात चोरी डकैती रिश्वतखोरी जैसे असंख्य अपवित्र कर्म करते हैं। इसका बीसीडी नंबर पॉइंट है, बीसीडी नंबर है 2391। अतृप्त काम वासना का आश्रय। जब इस दुनिया में चारों ओर काम अंधकार फैल जाता है, काम विकार में अंधे हो जाते हैं। अंधा माना जो कामांध मनुष्य होता है, उसकी बुद्धि में आता है कि हम काम विकार में अंधे होकर हम कर्म कर रहे हैं। उसे देख करके दुनिया हमारे ऊपर थूक रही है, छोटी छोटी छी छी कर रही है। उन्हें अनुभव नहीं होता, वो इस बात को अनदेखा कर देते हैं। और इस काम की आग ऐसी है, जितना इसमें आहुति डालेंगे, डालते जाओ उतना ही ज्यादा भड़कती है। ये भभकने का काम विदेशियों में होता है या स्वदेशियों में ज्यादा होता है। जो विकारी धर्म पिताएं इस सृष्टि पर आए, देह अभिमानी धर्म पिताएं इस सृष्टि पर आए, तब से इस दुनिया में काम क्रोध लोभ मोह अहंकार बढ़ गए। या इस दुनिया में पहले भी थे, जिसे स्वर्ग की सृष्टि हेवन कहा जाता था।
जन्नत कहा जाता था। नहीं, ये तो कलयुग के ठेठ अंत तक काम भी वासना जो बढ़ती है, आग की तरह फैलती है। सारा दिल और दिमाग में वो काम की आग भयंकर रूप धारण कर बुद्धि को विकृत कर देती है। काम की आस पूरी नहीं होती, इसलिए गीता में इसको कहा जाता है दुष्पूर्ण अलीन। कभी भी इसकी पूर्ति न होने वाली आग है, और जब इसकी पूर्ति नहीं होती, इच्छा अनुसार कामेषु क्रोधेषु हो जाती है। और जो क्रोधी आदमी है, उसकी प्रवृत्ति ऐसी घिनौनी बन जाती है कि जिस कुटुंब में रहता है, जिस परिवार में पलता है, उसी परिवार के बर्तन फोड़ने लगता है, सारा सामान तोड़ने फोड़ने लगता है। ऐसे हालात बन जाते हैं। ठीक कलयुग के अंत में 5-7 रोज में काम विकार की आग इतनी बढ़ जाती है, जो भी खिलौना बम पहले थोड़े 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 फोड़ते हैं, सुनने में आता है, टीवी में देखने में आता है। आज इस शहर को उड़ा दिया, कल उस शहर को उड़ा दिया, अगले दिन उस शहर को उड़ा दिया। ऐसे बम फटाके छोड़ते छोड़ते अंत में काम की अग्नि भड़कती है। उस काम अग्नि में ऐसे अंधे हो जाते हैं कि क्रोध में आकर जो भी दुनिया में खिलौने बनाए हुए हैं, जो दीपावली पर बम फटाके छोड़े जाते हैं, वो बच्चों के खिलौने हैं। बेहद के जो बच्चे हैं, विदेशी, जो उन बम फटाकों को इकट्ठा छोड़ देते हैं 5-7 रोज के अंदर। हाँ भाई बहन जी। ठीक है माता जी। हाँ जी, ओम शांति। आगे बताइए, अगला फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। हाँ जी। 6305 पहले प्रश्न श्लोक पढ़ती हूँ दीदी। कामम आश्रितम दुष्पुरम दंभभान मदात्विता मोहात गृहीता अस्त्रदाहन प्रवर्तते अशुचिव्रता। फिर से और पढ़िए उसका श्लोक। पॉइंट बता देती हूँ। कामम आश्रित्य दुष्परम दंभभान मदात्विता मोहात गृहीता अस्त्रदाहन प्रवर्तन्ते अशुचिव्रता। और उसका पॉइंट पढ़ती हूँ रिश्वतखोरी का। आज की दुनिया में गरीब गरीब बन जाते हैं, साहूकार साहूकार बन जाते हैं। गरीब की रक्षा कोई करता है क्या? अभी तुम सतयुग में कितने साहूकार थे, अभी साहूकार फिर बनते और तुम पदमपति बनते हो। वहाँ पैसे जमीन पर मारामारी नहीं होती है सतयुग में। यहाँ तो देखो मारामारी कितनी होती है। सब इस दुनिया में तो डाकू बन गए हैं, माना यथा राजा तथा प्रजा। रिश्वत लेने वाले भी एक तरह से डाकू ही है। बड़े आदमी बनते हैं तो उन्हें बहुत कुछ मिल सकता है। रिश्वतखोरी जितना बंद करते हैं उतनी बढ़ती जाती है। अभी दूसरा पढ़ती हूँ दीदी, 13वें का पहला। स्त्री ये है अध्याय 13 क्षेत्र के विभाग योग ज्ञान सहित क्षेत्रज्ञ क्या विषय। श्री भगवान वाद इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र इति अभिधीयते एतत् वेन्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। उसको पॉइंट पढ़ती हूँ। मुकदर शरीर विरत धर्म कर्म। गीता में भी बताया है ना, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र यदि अभिधीयते। भगवान ने अर्जुन से कहा ये शरीर रथ है, क्षेत्र है, धर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र भी है। इस शरीर द्वारा श्रेष्ठ कर्म भी और श्रेष्ठ धर्म भी किया जा सकता है। दुनिया में अनेक प्रकार के धर्म फैले हुए हैं। उन धर्मों को लेकर के अनेक प्रकार के कर्मकांड भी चल रहे हैं। जैसे हिंदुओं में मनुष्य मर जाता है तो उसे जलाते हैं, राख कर देते हैं। मुसलमान और क्रिश्चियन में तो मनुष्य मरता है तो उसे जलाते नहीं, राख नहीं करते, जमीन में या मिट्टी में दबा देते हैं। ये अपने अपने धर्म के अनुसार हो रहा है ना। जो कर्म कांड है, जो नियत है किए गए हैं,
उनको लेकर के सब धर्म वाले उस कर्मकांड के आधार पर, धर्म के आधार पर, धर्म के अलग अलग धारणाओं के आधार पर सारी दुनिया में युद्ध हो रहा है। तो इस धर्म युद्ध और कर्म युद्ध का मूल एक ही रहता है, जो भगवान ने बताया है, इदम शरीरम कौन्तेय। तो ये कुंती पुत्र अर्जुन, ये शरीर रूपी रथ है, क्षेत्र है, माना युद्ध भूमि है, इसमें सब धर्म युद्ध चलता है। हर मनुष्य के अंदर निगेटिव पॉजिटिव दो दो प्रकार की धारणाएं चलती है। तो उन दोनों को लेकर अंदर अंदर युद्ध भी चलता है, तो धर्म युद्ध भी चलता है, उनके आधार पर कर्म युद्ध भी। तो इन कर्म युद्ध धर्म युद्ध का जो मूल है वो सृष्टि का आदि पुरुष है, वही यज्ञ पिता। उसी यज्ञ पिता के तन में भगवान बाप आकर के इस सत्य असत्य के युद्ध का फैसला कराते हैं। तो पहले पहले वो आदि पुरुष ही समझेगा। ठीक है दीदी? ठीक है माता। क्या बताया है इस श्लोक उसको में माता जी? हाँ, उसमें अभी बताया है इतना ना बड़ा कि पॉइंट पढ़ा, उसे एक वाक्य में बताइए। हाँ, तो जो अभी ये या जो विकार रूपी अग्नि जो बढ़ रही है, जैसे समुद्र एक में जो वाक्य में माता जी, आग एक या बढ़ती। दो वाक्य में, सिर्फ सिर्फ हाँ, या एक या क्षेत्र दो क्षेत्र वाक्य का में ज्ञान मेन बात बताया है। बताइए। हाँ, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान बताया है, तो यह क्षेत्र भी युद्ध भूमि धर्म भूमि है। और यहाँ युद्ध भूमि है, शिराक करने वाला अव्वल नंबर पिता मुकर्रर स्तनधारी है। ठीक है माता जी। मुकर्रर तो भारत हम्म, क्षेत्र कहा ठीक है गया माता है। जी, वो हाँ जी। ज्ञान वो ज्ञान हाँ, क्षेत्र का ज्ञान का है। कौन सा? आगे बताइए, फोन अनम्यूट है। ओम शांति हाँ जी। में बताएगा। अतृप्त सदा अतृप्त काम वासना का आश्रय लेकर जो दिखावा मात्र पाखंड है, जो मान मर्तबा और मत से जो भरे हुए हैं, जो भगोड़े जैसे सैनिक और असत्य सिद्धांतों को पकड़कर जो दिन रात चोरी डकैती में लगे हुए हैं, जो रिश्वतखोर है, जिससे आप वो जो अपवित्र कर्म करते हैं। अतृप्त काम वासना, जो काम वासना की कभी पूर्ति नहीं होती है। काम काम वासना को जितनी अ, जितना काम वासना को बढ़ाते जाएंगे उतना उसकी पूर्ति नहीं होगी। जैसे उदाहरण के लिए दिया गया है, जैसे समुद्र में आग लगती है, जैसे बड़नाहल की आग रहती है, तो वो समुद्र के बीच में वो जलती ही रहती है, वो बुझती नहीं है। तो जमीन पर आग हो तो उसे बुझाया जा सकता है, जो समुद्र की जो आग है उसको बुझाया नहीं जा सकता। जिस प्रकार आग में घी डालते या तेल डालते तो उससे वो और अत्यधिक बढ़ती है, ऐसा नहीं कि वो कम हो जाती है। इसी प्रकार भी काम वासना है। उन काम वासना के कारण तो कलयुग के अंत में काम वासना इतनी बढ़ जाती है कि जो परिवार का घर का सदस्य रहता है, वो अपने खुद घर के ही बर्तन तोड़ने फोड़ने लग जाता है। और जो धर्म पिता जैसे आते हैं, जैसे कलयुग के अंत में, जैसे रूस और अमेरिका जैसे धर्म है, वो क्रोध में इतने अंधे हो जाते हैं, उन्होंने परमाणु बम जैसे खतरनाक से खतरनाक हथियार तैयार कर लिए। पहले तो ये छोटे छोटे युद्ध करते हैं, छोटे छोटे रूपों में बम वगैरह छोड़ते हैं, ना कि अंत में आखिरी के 5-7 रोज में ये सारे ही बम छोड़ देते हैं। जैसे दिवाली पर पहले फटाके फोड़ते तो थोड़े फटाके फोड़ते, छोटे फटाके फोड़ते, और अंत में दिवाली के समय सारे ही पटाखे फोड़ देते हैं। जो काम वासना की जो प्रवृत्ति है, ये बढ़ती जाती है। और जो काम वासना में अंधे होते हैं, वो चोरी डकैती रिश्वत जैसे काम भी करते हैं। जैसे आज के समय में देखेंगे, छोटा जो पटवारी रहता है, वो पटवारी भी रिश्वत लेता है, और उसके ऊपर जो अधिकारी रहते हैं वो भी रिश्वत लेने से बाज नहीं आते, वो भी रिश्वत लेते हैं। और रिश्वतखोर, वो रिश्वत लेना भी एक तरह से बोल सकते हैं रॉयल, वो भी चोरी के समान ही है, रॉयल चोरी उसे भी कहेंगे। तो ये भी द्वापर के शुरुआत से लेकर के कलयुग के अंत तक ये बढ़ती जाती है, कम नहीं होती है। इसको बाहर इससे भक्ति मार्ग में तो बाहर की दुनिया में तो इसको रिश्वत के खोरी, हाँ, बाहर की दुनिया में तो इसे वो रिश्वतखोरी बोलेंगे।
हमारा भ्रष्टाचार बोलेंगे, और ब्राह्मणों की दुनिया में इस भ्रष्टाचार काम विकार को बोला गया है। इस श्लोक पढ़ना है क्या? हाँ जी, पढ़िए। कामन आश्रित्य दुष्पुरम दंभ मान मदा मदानी वता मोहात गृहीत्वा असदान असदान हान प्रवर्तन्ते अशुचि वृत्ताः। इसका अर्थ भी पढ़ना है। पढ़िए। सदा अतृप्त काम वासना का आश्रय लेकर दिखावा मात्र पाखंड मान मर्तबा और मत से भरे हुए मूर्खता से भगोड़े जैसे क्षणिक और असत्य सिद्धांतों को पकड़कर दिन रात चोरी डकैती रिश्वतखोरी जिससे असंख्य अपवित्र कर्म करते हैं। हाँ दीदी, ओम शांति। ठीक है। ओम शांति दीदी। हाँ जी, पॉइंट बताओ दीदी। हॅलो पॉइंट तो हो गए माताजी। हॅलो, ओम शांती दीदी. हाँ जी, आपण ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्यांनी आपला कॉल हेलो, हाँ जी माताजी, पॉइंट बताओ दीदी। पॉइंट हो गए माताजी। अभी तो अभी अगला प्रश्न है। यार, हाँ बता। 16वें अध्याय में हाँ असुरों के लक्षण जहाँ बताए हुए हैं वहां अपवित्र कर्म करते हैं ऐसे बताया है। तो किस कारण से आसुरी क्वालिटी की आत्माएं जो है अपवित्र कर्म करती है, उसका कारण क्या बताया है? आसुरी क्वालिटी की आत्माएं जो है मन अपवित्र कर्म क्यों करती है? मन दिन रात असत्य सिद्धांतों को वो पकड़ते हैं और दिन रात चोरी डकैती रिश्वतखोरी में लगे रहते हैं, इसीलिए अपवित्र कर्म करते हैं। द्वापर से देहाभिमान में आते हैं ना दीदी. देहाभिमान में आकर के उनका काम विकार का ही आसरा लेते हैं, तो उसके ऊपर उनका जीवन इसके ऊपर ही आसरा होता है. तो वो घमंड में आकर देहाभिमान से अपवित्र कर्म करते हैं. उनको तो असुरी गुणों वालों को क्या कर्म करने से अच्छा है और कौन सा कर्म त्यागना है उनको पता नहीं होता है. तो उनका बुद्धि भी ऐसा ही होता है. उनका तन भी शुद्धता नहीं होता है, सदाचार नहीं, और सत्यता भी नहीं होती. दुनिया को भी मिथ्या कहते हैं. और सभी जगत का आधारहीन ईश्वर, उनको आत्मा परमात्मा पर भी विश्वास नहीं होता. परस्पर केवल काम विकार से ही ये काम वासना ही कारण है कि उसके ऊपर उनका मान्यता है. उनका वो काम विकार पूर्ति तृप्ति नहीं होता, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है. तो उसके लिए कुछ भी करने के लिए अपवित्र डकैती चोरी ऐसा करते हैं. तो अपवित्र कर्म करते हैं दीदी. हेलो. हाँ जी माताजी। बाबा कहते हैं ना कि जो 5 विकार है, तो सबसे प्रधान विकार है काम विकार. तो काम वासना जब जब तक पूरी पूर्ति नहीं होता है, वहां से क्रोध होता है, लोभ मोह अहंकार ये सब बढ़ता है. तो वैसे हिसाब से अगर देखा जाए तो सत्य त्रेता में तो ये तो हम लोग इच्छा मात्रम अविद्या ऐसी स्थिति में थे. तो वहां पर तो काम वासना की तो उसमें बात ही नहीं आते. लेकिन द्वापर युग से, मतलब इस संगम युग में जो बाबा के सामने पढ़ाई पढ़ रहे हैं, लेकिन अपना जो होता है ना, बाबा कहते हैं ना कि अगर कुत्ते को अगर पढ़ाई जितना बार पढ़ा लो, मतलब उसका तो मतलब लेस तो सीधा ही नहीं होता है, उसका काम भी कर इतना होता है. तो मुस्लिम इस्लामों के साथ उसका उदाहरण देते हैं.
तो वैसे ही तो जिसका जो स्वभाव संस्कार है, जो सात आत्माओं का, तो वो तो स्वभाव संस्कारों को उसका कर्म में ही देखने में आएगा। तो उसी हिसाब से दापर युग से काम विकार बढ़ता है और काम विकार पूर्ति नहीं होता है, तो उसी कोड से वो क्या बना देते हैं। जैसे राशियन के उदाहरण देते हैं, वो अपने खुद को ही भगवान मानते, स्वर्ग नहीं मानते, भगवान को भी नहीं मानते, वो अपने आप को ही शक्तिवान मानते। इसी के हिसाब से कोड में आकर एटम बम बना देते हैं। कारण है काम विकार, और उससे क्रोध पैदा होता है। तो ये आसुरी गुण के सबसे प्रधान लक्षण है। ठीक है माता जी, श्लोक पढ़िए माता जी। कामम आश्रित्य दुष्पुरन् दम्भमान मदान्निवर्त्वा मोहात् गृहीत्वा अश्नुतान्हन् प्रबंधन्ते अशुचिव्रताः। और एक बार प्रैक्टिस करना होगा थोड़ा सा। ठीक है माता जी। अच्छा। और बताइए, इस श्लोक में बताया है रिश्वत और चोरी डकैती, ये उदाहरण के जैसे बताए, और बाकी शब्द ऐसे लिखा है, ऐसे असंख्य अपवित्र कर्म करते हैं। तो और ऐसे दुनिया में और कौन से अपवित्र कर्म होते हैं जो कामनाओं का आश्रय लेकर के असंख्य अपवित्र कर्म है, और क्या क्या बता सकते हैं? मुरलियों में बाबा इस प्रसंग में और भी बातें बताते हैं, तो अगर याद आ रहा है तो बताइए। और मुरलियों में इस प्रसंग में क्या क्या बातें आती है अपवित्र कर्म से रिलेटेड? हेलो। हाँ जी। हाँ जी दीदी, पवित्र कर्म बाबा ने ये भी बताए हैं कि जैसे शराब, मदिरा सेवन, भोग विलास, जुआ, मांसाहार में आसक्त रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने ही भगवानों को तैयार करते हैं और उनसे काम भोग और संपत्ति संचय के लिए ही उन्हें अपना गुरु बनाते हैं। तो ये सारी मनोवृत्तियां जो है विकारी हैं। जैसे इमली के संपर्क में आने से दूध दही बन जाता है, वैसे ही काम विकार की पूर्ति के लिए ही काम विकार की पूर्ति के लिए ही ये सारे साधन जो है अपनाते हैं, अपनाते हैं। तो ये भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती जैसे काम करते हैं। रिश्वतखोरी जैसे देवताओं की क्वालिटी है, वो देह भान में नहीं आते, आत्म स्थिति में रहते हैं। जबकि आसुरों की प्रवृत्ति होती है चोरी डकैती और अपवित्र कर्म करने की। हेलो। हाँ जी। हाँ, ये भी बाबा ने मुरली में बोला है कि ये मामा भांजे को नहीं छोड़ता, बाप बच्चे को नहीं छोड़ता, इतनी गंदी वासना हो गई है, ये भी बोला है ना। और चोरी डकैती करते रहते, अगर कामना की इच्छा नहीं पूरी होती तो घर के बर्तन भी नहीं फोड़ने लगते हैं। बताइए, और भी हाँ फोन जी, अनम्यूट है ओम माता। शांति दीदी। ओम शांति दीदी। हाँ जी। हाँ जी, मुझे ऐसे बता सकते हैं कि जो देवते होते हैं इच्छा मात्र विद्या होते हैं, आत्मिक स्थिति में रहने वाले होते हैं। जो द्वापर से असुर हैं उनकी तो बहुत इच्छाएं होती हैं, इच्छाएं पूरी नहीं होती तो गलत काम करते हैं। जैसे कि चोरी डकैती आदि और जुआ खेलना। जैसे कि काम विकार भी बढ़ जाता है। काम विकार तो की होती है, जितनी डालती जाओ उतनी बढ़ जाती है। काम की इच्छा पूरी नहीं होती तो फिर वो क्रोध आ जाता है। जो क्रोधी व्यक्ति होता है वो तो अपने घर के बर्तन भी तोड़ देता है। वो एटमिक बम बना लेते हैं कि जिस डाली पर बैठे हैं उस दुनिया का ही विनाश करने में लग जाते हैं। और जैसे कि काम विकार बहुत बढ़ जाता है उनको, ये भी नहीं पता चलता कि ये बहन बेटी है। देवताएं तो जो दृष्टि होती है पावन होती है, जैसे कि राधा की दृष्टि कृष्ण पर, कृष्ण की दृष्टि राधा पर।
ये रिश्वतखोरी होती है वो, मतलब क्या, जैसे बाबा ने इसमें भी बताया कि बड़े बड़े मिनिस्टर होते हैं कि उनकी भी लड़की को किडनैप करने में उनको कोई संकोच नहीं होता। रिश्वत लेते हैं, जैसे कमाते तो 100 चाहे 100 रुपये है, रिश्वत तो इतनी ले लेते हैं। ऐसे भी बाबा ने ऐसे भी बताया है ना, मकाम विकार भोगने के कारण वो भी बड़ा बड़ा होटल में चले जाते हैं दीदी। वो भी बताया, मैंने काम के कारण क्रोध भी आ जाता है, लोभ मोह अहंकार भी आ जाता है, और जिस डाली में बैठते हैं मतलब आटम बम बनाकर इस दुनिया को भस्म करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ये भी बात बताई दीदी। हेलो दीदी। छल का, कपट का हेलो। आधार लेते हैं और अंदर कुछ बाहर कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, और अहंकार के वशीभूत होके ऐसे कर्म करते हैं कि माना परवाह नहीं रहती कि सामने वाले को इससे सुख मिल रहा है कि दुख मिल रहा है। माना इतना स्वार्थ पड़ जाता है कि मैं ही मैं हूं और कोई है ही नहीं, इस तरीके से माना कोई भी सीमा लांघने में संकोच नहीं करते। दीदी ये भी बोले ने बाबा ने कि भी जो मतलब आसुरी आत्मा हुआ वे दूसरे आपका फायदा के लिए दूसरे का नुकसान भी कर देती हैं। हेलो दीदी। हाँ जी। ये भी उदाहरण दिया है ना बाबा में, विदेश में वो जो होते हैं तो माँ बच्चों को जन्म देती है तो वो जो नौकरी करती है तो फिर वो दाइयों को संभालने के लिए डालती है। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा बड़ा होता जाता है तो कॉलेज में जाता है, हॉस्टल में रहता है, तो होटल में जाते हैं तो माँ भी वहां आती है तो उसको समझ में भी आता नहीं है कि ये कौन माँ है क्या हो गया, कौन है। एक ही वाक्य तो में ऐसे। भ्रष्टाचारी बनते हैं, बस एक वाक्य में बताइए, आगे बताइए और कुछ। हम्म। और नहीं याद आ रहा है? हेलो। हाँ जी। हाँ जी दीदी, 1700 VCD में ये भी बताया लास्ट में कि ये जो इतनी लड़ाइयाँ लड़ते हैं तो वो किस लिए लड़ते हैं कि हम स्वर्ग में जाएंगे, जैसे कि शास्त्रों में बताया गया है। पर बाबा बोले कि ये तो हिंसक युद्ध करने से कोई भी स्वर्ग में नहीं जाते, ये तो अहिंसक युद्ध जो करते हैं वो ही स्वर्ग में जाते हैं, जो समय अभी चल रहा है। ये भावना भी रहती थी कि एक ही जन्म लेते हैं, इसीलिए सारे सुख इसी जीवन में लेने हैं, तो चाहे खींच कर मिले कैसे भी मिले, अल्पकाल के सुख के लिए माना कर्मों का भी ध्यान नहीं रखते, क्रूर कर्म भी करते हैं। क्योंकि वो जो आर्य समाजियों का गुण धर्म बताते हैं कि उधारी ही सही, घी पीते रहो और सुख लेते रहो, ऐसी भावना रहती है। ठीक है, ठीक है, श्लोक पढ़िए माता जी आप सभी एक एक करके। हाँ। कामम 10वां पढ़ रही हूँ। कामम आश्रित्यम दुष्पूरम दंभ मान मदान्विताः मोहात् गृहीत्वा असद्गाहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रताः। अर्थपद न पढ़ दीजिए। नहीं माता जी, आगे बताइए माता जी। हाँ, कामम आश्रित्य दुष्पुरम दंभ मानम अदान्विता मोहात् गृहीत्वा असद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते अशुचि व्रताः। आगे पढ़िए। कामम आश्रिता दुष्पुरम दंभ मान मदान्विता मोहात् गृहीत्वा असंग दान प्रवर्तते असुचि व्रता। असगत ग्राहन। सगत ग्राहन प्रवर्तते असुचि व्रता। प्रवर्तन्ते। 13वें अध्याय के श्री भगवान वाच इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्रमिति अभियते एतेस जो वेत्ति ताम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। हाँ, कामम आश्रितम दुष्पुरम दंभम मानम मदान्विता मोहात गृहीतन असद्ग्राहान प्रवर्तन्ते असुचि व्रता।
दीदी 13 का एक है, इदम शरीरम कौन्तेयं क्षेत्र इति अभिधीयते तत्यं व्यतीतं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। ठीक, आगे पढ़िए। हाँ जी दीदी, इसमें हम ये भी बता सकते हैं ना कि ये ऐसे अहंकार में डूबे हुए होते हैं कि ये स्वर्ग नरक माता पिता जहाँ आत्मा परमात्मा को नहीं मानते, सिर्फ ये जैसे बाबा रशिया का भी उदाहरण देते हैं ना, तो ये अंत में वैसे ही सृष्टि हो जाती है कि जो जिसके पास भोग के साधन है, जिसके पास पैसा है, वो ही भगवान है और कुछ भी भगवान नहीं है। कामम आश्रिता दुष्पुरन धम मान मद अनविका मोहात गृहीत्वा असद्ग्रहान प्रवृत्तन्ते अशुचि व्रता। ठीक है, आगे बताइए। दीदी काम आश्रित दुष्पुरम दंभ मान मंदविता मोहात गृहीत्वा असद अरहान प्रवंतन्ते अशुचिव्रता। ठीक है, माताओं ने जो भी बातें बताई है उसे रिपीट न करें और शब्द थोड़ा सा सही, क्योंकि क्लास में बहुत से लोग जुड़े रहते हैं, तो ऐसे कोई शब्दों का प्रयोग न करें जो ठीक न हो आध्यात्मिकता के हिसाब से। बताइए। हेलो। हाँ जी, बताइए। ओम शांति। हाँ जी। ये 16 अध्याय का 10 का बताना है। हाँ जी। हाँ, 16 अध्याय का 10 में बताया जो काम विकार है ये अतृप्त होता है, ये तो बढ़ते जाता है। जैसे बाबा ने बताया, जैसे अंधकार में कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, ऐसे ही काम को अंध कहा जाता है, कामांध कहा जाता है। तो ये जो सिद्धांत का आचरण लेकर कर्म करते हैं वो असत सिद्धांत होता है। जैसे बाबा ने बताया कि जो धर्मपिता आए जो कि काम क्रोध का रास्ता दिखाए और उस रास्ता में चलकर उनका कामना पूरा नहीं होता तो क्रोध आता है, और ये सब उस सिद्धांतों का आधार लेकर जो बम बनाते हैं, क्योंकि इनका लास्ट परिणाम यही होता है, ये दुनिया को खत्म करने की तार पर उतर जाते हैं। जैसे बच्चे खिलौना खेलते हैं, ऐसे ही आज की दुनिया में जो वैज्ञानिक जो बम बना रखा है, आगे चलकर ये बम का भी प्रयोग होगा और इससे ये दुनिया ही नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए जो महाभारत गृह युद्ध है, ये जो तृतीय विश्व युद्ध है, लेकिन इसका पीछे पीछे आता है चतुर्थ विश्व युद्ध, जो कि आणविक बम बनाकर जो रखे हैं, ये कोई दुनिया की सजावट के लिए नहीं है, और इसको प्रयोग करने का पीछे इनका ही काम वासना होता है, जो अंधे के समान वो अपवित्र कर्म करते हैं। और वो दूसरा भी बाबा ने बताया कि जो भ्रष्टाचार आज दुनिया में जो कहा जाता है, रिश्वतखोरी, चोरी, डकैती है, ऐसी उसका भी ये है। वास्तव में भ्रष्टाचार का अर्थ दुनिया को पता नहीं है। तो जो आज बड़े बड़े ऑफिसर पोस्ट में जो बैठे हैं, वो ऐसे ही तो गवर्नमेंट से तो उनको वेतन मिलता है, लेकिन वो पद का भ्रष्ट उपयोग करते हैं और दुनिया से रिश्वत लेकर भी बहुत इनकम करते हैं। तो ये सब बातें जो है, ये आसुरी गुण संप्रदाय का काम है, वही बाबा ने समझाया है। यहाँ बताया है कि मूर्खता से भगोड़ों जैसे क्षणिक और असत्य सिद्धांतों को पकड़ते हैं। मतलब क्या? मतलब मूर्खता मतलब जो मोह विकार में हो जाते काम, जैसे कामांध होता है ऐसे मोहांध भी होता है। जैसे धृतराष्ट्र कोई आंखों का अंधा नहीं था, वो पुत्र मोह में ऐसे काम करता था। ऐसे जो मोहांध हो जाता है, जो अज्ञान का अंधकार में चला जाता है, तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या सत्य है क्या असत्य है, ये समझ उसमें नहीं आता, निर्णय शक्ति उनका कमजोर हो जाता है। तो इसीलिए अपना क्षणिक सुख का बारे में सोचता है। जो इंद्रियों का सुख है वो क्षणिक, क्योंकि देह तो विनाशी है, तो देह का जो सुख है वो भी विनाशी है। तो इसे ही रिश्वतखोरी लेके आज की दुनिया में वो अपना काम वासना, मतलब जो शारीरिक सुख भोगना चाहते हैं, लेकिन दुनिया को कैसे स्थिति में लेके आते हैं वो नहीं देखते हैं। क्योंकि जो सनातनी सिद्धांत था, किसी को उत्तेजित नहीं करना है, कि दूसरा किसी का बातों से उत्तेजना में नहीं आना है, लेकिन इनका काम है कि दूसरे को उत्तेजित करना। ये काम क्रोध में इतना मतलब ये हो जाते हैं, वो अपना ही सुख देखते हैं, सामने वाले का स्थिति क्या होता है वो नहीं देखते हैं। दीदी मैं बोलूं?
हाँ जी। दीदी, जो मान मर्तबा जो हासिल करा जाता है छल कपट और उससे हासिल करके जो अपनी मद में भर जाते हैं, और जो अपने से नीचे वाले हैं उनको उन पे अपना रुबाब गांठना, रोब गांठना, इस प्रकार की जो प्रक्रिया जो अपनाते हैं, वो समझते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, जबकि भगवान के बनाए मार्ग को का पालन नहीं करते हैं, तो वो एक प्रकार का अपवित्र कर्म है। जो भगवान का बताया मार्ग है उसको पालन नहीं करना, स्वार्थी दृष्टिकोण रखते हैं, सिर्फ मैं और मेरे लिए, मैं और मेरे लिए, इस प्रकार का जो भाव रखते हैं, तो वो एक अतृप्त भावना है जो उनके मन में है, जो कभी पूरी नहीं होती है, और वो उसी कामना के आधार के से वो गलत 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 ही गलत करते रहते हैं। उसके लिए चाहे उन्हें किसी का भी नुकसान करना पड़े, वो करने में तत्पर रहते हैं, जिसका नाम बता दिया कि चोरी डकैती है। और जैसे रिश्वतखोरी, जो जो अपने पदमान मर्तबे का उपयोग करके और जरूरतमंद से पैसा ऐंठना, इस प्रकार का जो कार्य किया जाता है, ऐसे असंख्य अपवित्र कर्म करते हैं। दीदी श्लोक बोलूं? हाँ जी। कामम आश्रित्य दुष्पुरम दंभ मान मदाविंता मोहात गृहीत्वा असद्दान प्रवर्तन्ते अशुचि व्रताः। और 13वें अध्याय का पहला श्लोक है। श्री भगवान वाच इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्रम इति अभिधीयते एतत् य वेति तम प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। हाँ जी, आगे बताइए। 820। एग्जैक्टली, हाँ। हाँ। ये बाबा ने बताया कि एक काम विकार तो बड़ा दुश्मन है, और रघुवंश में कहा है न जातु कामा कामानाम उपभोगे न शाम्यते। जितना जितना काम भोगते रहते हैं उतना उतना वृद्धि होती रहती है। जैसे कि यज्ञ कुंड में घी डाल दे तो घी डालने से अग्नि और भी उज्ज्वलित होती है, जैसे वैसे भी काम भी जितना जितना भोगते रहेंगे उतना उज्जवल होती है। और ये भी कहा है दूसरा इसमें, दूषकश्च क्रियाशून्य निकृष्टो दीर्घकोपनः। सभी जनों को दूषित करता है। दूषकश्च क्रियाशून्य, जो काम धंधा नहीं रहता उसको, कभी किसी को क्रोध करते रहता है। दूषकस्य क्रियाशून्य निकृष्टो दीर्घकोपनः चत्वार कर्मचंडाल। इन चारों को कर्मचंडाल कहते हैं। इनसे जाति चंडाल उत्तम है। जैसे बाबा कहते हैं मेहतर बेहतर है जो अपने पैसे से खाते हैं। ये लोग ऐसे नहीं है, दूसरों की धन संपत्ति को लुटाते हैं। अगर वो पढ़े लिखे भी, आजकल के पढ़े लिखे IAS IPS ऑफिसर्स भी रिश्वतखोर बन गए हैं। उनका विद्या विवाद आया, विद्या उनको विवादों में फंसाने के लिए उनका विद्या उपयोग होता है। विद्या विवाद आया, धनम मदाय, धन मद को बढ़ाता है। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान कल पीड़ना है। उनका जो भी अथॉरिटी है, सरकार ने उनको जो भी अथॉरिटी दिया है, वो अथॉरिटी दूसरों को पीड़ित करने के लिए उपयोग करता है। ये पूरा अपवित्र कर्म ही है। आखिर में श्रीमत के बरखिलाफ जो भी कार्य होता है वो पापकर्म ही होता है, ऐसा बोलना है। श्लोक पढ़ लूं बहन जी? हाँ जी। काममास्पृश्य दुष्पूरं दम्भमानमधान्विता मोहात् धृतगृहात् प्रवर्तन्ते शुचिव्रता। और ये भी कहा है कि आजकल के नेता लोग भी ऐसे हैं, जैसे कोई फंक्शन होता है सरकारी तरफ से, पहले राज के ना ये राजनीतिक उन लोगों को पूजा पहले उसको देते हैं,
जो IAS IPS अफसर उनके अंडर करते हैं। जो नेता है वो तो पढ़ाई कुछ नहीं रहता, वो 10वीं क्लास पढ़ाई रहता, लेकिन उनके अंडर पढ़े लिखे काम करते हैं। इसलिए कहते हैं दुर्जनस्य प्रथमं पूज्यम सज्जनस्य तदनंतरम। ये कलयुग में कैसा है, दुर्जन को पहले पूजते हैं और सज्जन को बाद में। जो अगर स्टेज पे किसी को बुलाते हैं नेता को, पहले उसको पूजा करते हैं, बाद में लास्ट में IAS ऑफिसर बात करते हैं। ऐसा हो गया जमाना। यही कहते हैं। ठीक। ओम शांति। हाँ जी। ये 16 का 10वें श्लोक के अनुसार भगवान जो धरती पर आया है वो नर से नारायण बनाने, लेकिन जो उसके बिगड़ पूरे करने में असाध्य दुराग्रह से भरे काम विकार, ऐसे लक्ष्य असत्य अवलंबित करके चोरी, डकैती, रिश्वतखोरी, अतृप्त काम वासना के पीछे, जैसे गीता में बोला है 3 के 39 में, दुष्पूरेण नैलचा, ऐसे पाखंड, घमंड, दिन रात में विकार पूर्ति में रहना, राक्षसी अवगुण, अभी सभी दुनिया इससे दुखी अशांति में रहते हैं, जिसको बाबा कहते हैं बड़वानल, समुद्र के आग। जो साधारण आग है वो पानी से हम खत्म कर सकते हैं, लेकिन पानी को आग लग गया तो कैसे हो सकता है। ऐसे विनाशी साधन भी बनाकर जिस दुनिया में रहते हैं उनकी विनाश करना, उनके जो समाधान को निष्प्रभ करना, उसके निमित्त बनाने वाले मूर्ख प्रवृत्ति वाली राक्षस, इस दुनिया में चारों ओर अंधकार फैलाने वाले ऐसे पाखंडता कर्म करने वाले को देखकर दुनिया उसमें धुकते हैं, लेकिन वो खुद समझने वाले नहीं है। ऐसे अंधता में भटकने वाले विदेशी विकारी विधर्मी ये सृष्टि पर आने से द्वापर कलयुग दुखी अशांति हुआ है। जिस कुटुंब में रहते उस कुटुंब को विनाश की साधनों से नष्ट करने में उतरा हुआ है। जैसे गुरु में धीरे, अंध में क्रोध, क्रोध से एक साथ छोड़ने से अनेक मत से दुर्गति करने वाले एक राम को सद्गति दाता न जानने वाले, ऐसे ही है। अपवित्र कर्म करने के कारण आसुरी क्वालिटी, ये दुनिया मिथ्या है, काम विकास से ये दुनिया चलते हैं। ऐसे यथार्थ भगवान को या आत्मा को जानते नहीं, आत्मिक दृष्टि नहीं है। मांस चक्षु में बाहर की दुनिया में रावण के जैसे अल्पकालीन सुख के पीछे दौड़ने वाले, जैसे गीता में कहा है दुष्पूरेण नैलचा, ऐसे रिश्वतखोरी, डकैती, अपवित्र कर्म, लड़ाई करना, जैसे विनाशकारी साधन बनाना, किडनैपिंग करना, जुआ खेलना, होटल में रहते विकार बनाना, जैसे लोग आजकल कहते हैं 3 होटल के बराबर एक हॉस्पिटल खोलने वाला बन जाते हैं। ऐसे होटल में रहते विकार बनना, छल कपट, दूसरों के दुख देना, अपनी पूर्ति के करना, परिवार को नष्ट करना, चोरी डकैती, चरस के सेवन करना या करवाना, दूसरों के घर का अशांति प्रदान करना, ऐसे अपने को स्वर्ग में समझकर चलना, ये सब देहदारी अज्ञान प्रवृत्ति वाले है। ना आत्मा को या परमात्मा को जानते हैं या जानते हुए भी मानते नहीं है। वही अहम ब्रह्मास्मि वाले मनुष्य गुरुओं जो मेरे को मानते नहीं है, उनको नष्ट करने में देहाहंकार से पैदा हुआ काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि वाले ये राक्षसी प्रवृत्ति का एक उदाहरण। ऐसे भगवान बच्चों को समझाते हैं, ऐसे नहीं जानना जो मेरे मत,
जो श्रीमत अनुसार चलना है वही सदगति दे सकते हैं, बाकी ये दुनिया में कोई भी नहीं है। तो इसलिए बाबा अंत में 18/66 में बोलते हैं, जो मनमना भव, जो मेरे रास्ते में चलना, मेरे दिखाए हुए मार्ग पर चलना, यही सच है, बाकी सब झूठ खंड है। हेलो। हाँ जी। हाँ, तो राक्षस जो होते हैं संप्रदाय, मोस्टली वो क्या करने योग्य कर्म है, क्या नहीं करने योग्य कर्म है, वो ना जानते ना समझते। बेसमझी और अज्ञानता और लुल्लुपता के चलते कारण वो दुखदायी नारकीय दुर्गति कर्म करते, मूढ़ा जन्मानी जन्मानी। माने उनके अंदर ज्ञान नहीं रहता। अभृत ज्ञान वेतन ज्ञानी नित्य वैरेण काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेण अनलेच। तो काम विकार को सर्वप्रथम प्रायोरिटी देते हैं और जगत को मिथ्या मानते हैं कि ईश्वर कुछ नहीं है। हम जो आधार लेते हैं, हमारा ही आधार के आधार पर, स्त्री पुरुष के मिलन के आधार पर जगत ही बनते हैं। यही सुख का साधन है, बाकी और कुछ नहीं है। हम जो करने वाले इतने स्वार्थी बन जाते हैं तो उनका आत्मभाव ना आत्मबोध होता है। एकदम अल्प बुद्धि जिसको कहा जाता है। क्रूर कर्म करने वाले, हिंसक दैत्य जानवर मिसाल चीर फाड़ करके खाने वाले, दूसरों को दुख देकर क्षणिक सुख के रमण करने वाले हैं। ऐसी जैसे कि कौवा की तरह काग विष्टा करने वाले मानव सिर्फ अपने माने जाति की नहीं, समग्र जैविक पदार्थ की, माने पूरा प्राणी उद्भिद लेके सबका ही हानि करने में अभी लगे पड़े हुए हैं। इसलिए बोला कि तुलसीदास का एक बात बोला, झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठे चबाना। तो मतलब असुर गुण वाले देहाभिमान मनुष्य होते हैं, करने योग्य कर्म त्यागने योग्य कर्म नहीं जानते, जिसके चलते जो मन और इंद्रियों को देहावान में खींचता है तो उसी नारकीय भ्रष्ट इंद्रियों के आकर्षण में फंसते हैं और तन की शक्ति, मन की शक्ति, धन की शक्ति सब बर्बाद करते हैं। इस कर्म से ना सदाचार होता है ना सत्यता होता है। कलाहीन होने के वजह से ये पूरा दुर्गति में जाते हैं। यही देखने में आते हैं, जो बात है भाई बताए वो सब सारे बात लागू होता है इनको। ठीक, आगे अभी जिनका भी फोन अनम्यूट किया जा रहा है, 12वें अध्याय के जो श्लोक, अगर एक ही श्लोक याद है तो, लेकिन बिना देखे ही बताना है, देख के नहीं। 12वें अध्याय में से कोई भी आपको 1, 2, 3, 4 श्लोक याद है तो बिना देखे बताइए। केवल श्लोक, अर्थ की आवश्यकता नहीं है। उस श्लोक में जो बताया है केवल सार में बता सकते एक वाक्य में, बाकी देखिए नहीं। जितना याद है आपको उतना ही बताइए। जिनका भी फोन अनम्यूट हो रहा है आगे, या जो भी बताना चाहते हैं श्लोक याद है तो हाथ उठाइए। आगे बताइए। अगला फोन अनम्यूट है पीस 126 हुबली 20126। आगे छोटे फोन से अनम्यूट किया है किसी का? छोटे फोन से अनम्यूट है, बताते जाइए। हेलो शांति। हाँ जी। रोल नंबर 20267। हम्म 12 अध्याय का नाम है भक्ति योग और वो श्लोक के 12 का 2 है। मया विषय मनोयमांग नित्य युक्ता उपासते स्वधया पर्याय प्रशस्ते इच्छतमा मतः और तेस्वधिको चरस्तेषाम् अव्यक्तघाते तेषाम् अव्यक्तहि गति दुःखं देहवद्भिः व्याप्यते तेषामहं समुचितं मृत्यु संसार सागरात् भवामि नचिरात् पार्थ मया विषित तेषाम् अहस्तं मयि बुद्धि निवेशय निविशिष्यसि अथ ऊर्ध्व संशयः अभ्यासमपि असमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। तबे अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समाधिको सुखक्षमी संतुष्ट सतत योगी यत्मान दृढ़निश्चयः मर्पित मनोबुद्धि मामेष संशयम् यस्मान् द्योते लोको लोकान् द्योते च यः हर्षमर्ष भागो मुक्तः स एव सः निरपेक्षता सुचिलक्ष्य उदासीन गतः सर्वारंभ परित्यागी वो मध्यवर्ती समय प्रिय और सम शत्रुता मित्रित तथा मानव मानय शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जितः तुल्य नीलतुति मौनी संतुष्ट येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमति भक्तिमने समय प्रिय। ओम शांति। हाँ जी बताइए माता जी। ओम शांति दीदी, मैं बोल 16743 भैरवा, बताइए माता जी। यो न देष्टि न यो न ऋष्यति न देष्टि न सोचित न काङ्गकी शुभ शुभ फल त्यागी
भक्ति मान्ने प्रिय नर समशत्रौ च मित्रौ च तथामान अपमानयो तथामान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुःख छ समसर्ग विवर्जित तुल्य निन्दा तुति मर्ने सन्तुष्ट येन केनचित अनिकेत थिरमति भक्ति मान्ने प्रिय नर अदेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुणा एव च मैत्री करुणा एव च निर्ममो निरङ्कार समदुःख सुखम छवि सन्तुष्ट सतनम योगी एतात्म वेद निश्चय मथेपृतो मनोबुद्धि युमे भक्त समे पिरी यसमा न दिजते लोक लोका न दिजते च हर्षमर्ष भए देव मुक्त अयो सतमे पिरी अनपेक्षा सूची दर्शा उदासीनो गत व्यथा सर्वारम्भ फल त्यागी यो म भक्त समे प्रिय। इतने हो दीदी और नहीं आता और आता है एक समय दीदी इतने। ओम शांति दीदी। हाँ जी दीदी, श्लोक है यस्मानो द्विजते लोको लोकानो द्विजते च य हर्षम हर्ष भयोद्वेगे मुक्त यस च मे प्रिय। अर्थात जिससे लोग परेशान नहीं होते और जो लोगों से परेशान नहीं होता, ऐसे जो आनंद भय क्रोध से मुक्त है वह मुझे प्रिय है। ओम शांति। आगे बताइए माता जी। माता जी एक ही आता है आपको चंडीगढ़ के माता जी? हाँ जी दीदी, एक ही आता बिना देखे। अच्छा ठीक है। भावनगर बताइए माता जी। ओम शांति दीदी। पहले से बोलूं? हाँ जी। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्ता स्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरम् अव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्री भगवान उवाच मया वेश्य मनो वेवां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योपेतास्ते ते मे युक्ततमा मताः। एतोऽक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं चकुटस्थम् अचलं ध्रुवं संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेश अधिकतरो तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहव्याद्विवाप्यते। एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्य एव योगेन माम ध्यानस्य उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशितः चेतसां मयि एव मन आधस्तो मयि बुद्धि निवेशय निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वन संशय अथ चित्तं समाधातु न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो माम् इच्छ आप्तु धनञ्जय। अभ्यासेऽपि असमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिं वाप्स्यसि। अथ एतत् अपि अशक्यम् असि अकर्तुं मध्योगम् आश्रितं सर्वकर्म फलत्याग ततः कुरु यतात्मवान्। हेलो। हाँ जी। ओम शांति। एक मिनट भावनगर माता जी रोल आपका नंबर इतना ही है है? 19। न एक मुझे याद नहीं आ रहा है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकार सम दुःख सुख क्षमी संतुष्टं सततं योगिं यतात्मा दृढ़निश्चय मयि अर्पितमनो बुद्धि मद्भक्त समे प्रियः। यस्मान्न द्विजते लोको लोकान्न द्विजते च यः हर्षां हर्ष भयोद्वेगै मुक्त स च मे प्रियः। अनपेक्ष सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रियः। यो न हिष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान न स च मे प्रियः। समरात्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु सम संग विवर्जित तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनि संतुष्ट येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तमान मे प्रियो नरः। एतु धर्मामृत इदं तथा उक्तं पर्युपासते श्रद्धा मत्परमा भक्ता ते अतीव मे प्रियाः। ओम शांति दीदी। ठीक है। हाँ जी आगे बताइए रोल नंबर माता जी। हेलो। ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर बताइए अपना। हाँ रोल नंबर 19015। कहाँ से बात कर रहे हैं? एवं सततयुक्ता ये भक्ता सभा पर्युपासते ये चाप्यक्षर तेषा के योग वित्तमा पढ़ के बता रहे या बिना देखे?
मन मय्यावेश्य मनो ये नित्य युक्त माता जी उपासते पढ़ के बता रहे या हृदया बिना पर नहीं देखे? हाँ पढ़ के नहीं, ये बिना देखे, कहाँ से बात बिना कर रहे हैं देखे आप? फिर से बोलती हूँ। हाँ एवं साकरी से धुलिया धुलिया ठीक है, बताइए। हाँ बिना देखे बोल गई। एवं सतत युक्ता ये मया पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्त तेषा के योग वित्तमा मया वेशमनो ये नित्य युक्त उपासते हृदया पर्योपेतास्ते मे युक्त तमामता ये त्वक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्त पर्युपासते ये चाप्यक्षर सर्वत्र गम चिन्त्यस्य कुतस्थमचल ध्रुवम तन्नियमेन्द्रिय ग्राम सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूता हि ते रता क्लेशोदिकतरस्तेषामव्यक्त चेतसाम अव्यक्ता हि गतिर्दुःख देहवाब्धिरवाप्यते। ओम शांति। आगे बताइए। हरिपुर लक्ष्मीधर भाई बताइए। हाँ जी 8395 मयावश्य मनोपार्थ नित्योक्त उपासते सदया परमपाते तैमुक्तत्वम अतः। और 12 का 15 है यस्मान् न युज्यते लोको लोकान् युज्यते स यः हर्षमर्ष भयोद्वेगं सयुक्त समप्रिय। हाँ जी 2 ही श्लोक। हाँ जी ठीक है, आगे बताइए सूरज। त्रयो हि ज्ञानम् अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफल त्यागे त्यागे शांति अनंतरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च निर्ममो निरहंकारो समदुःख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि यह मद्भक्त समय प्रिय यस्मान् न द्विजते लोको लोकान् न द्विजते च यः हर्षमर्ष भयोद्वेगे मद्भक्तो स च मे प्रिय। बस इतना याद है। ठीक है, आगे बताइए। हेलो हाँ जी। हेलो 9572 यस्मान् न द्विजते लोको लोकात् न द्विजते च हर्षामर्ष भयोद्वेगे मुक्त यः च मे प्रिय। एक ही है दीदी। ठीक है, आगे बताइए बोधन। ओम शांति दीदी। हाँ जी। 24184 अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्री भगवान उवाच मय्यावेश्य मनो एमां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्युपेतास्ते मे युक्ता तमामताः एतक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्तं च कूटस्थमचलं ध्रुवं तं नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूता हिते रताः क्लेशोदिकतरस्तेषाम् अव्यक्ता सक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरत्पार्था मय्यावेशितचेतसां मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अध ऊर्ध्वं न संशयः अत चित्तं समादातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽपि समर्थोऽसि मत्कर्मा परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्यसि अतैतदप्य शक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मा फलत्यागं ततः कुरु यथा त्वमन् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासः ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागं त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एव च निर्ममो निरहंकार समदुःख सुखक्षमी संतुष्टा सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पित मनोबुद्धि यो मद्भक्तः समे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगै मुक्तयस्स च मे प्रियः अनपेक्षा शुचिर्दक्षा उदासीना गतव्यतः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः यो न वृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्य समे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानावमानयो शीतोष्ण सुखदुःखेषु समस्संग विवर्जितः तुल्य निन्दास्तुतिर्मौनि संतुष्टो येन केनचित् अनखेता स्थिरमतिः भक्तिमान्य समे प्रियः हेतु धर्मामृतमिदं यदोक्तं पर्युपासते श्रद्धादाना मत्परमा भक्तास्ते तीव मे प्रियाः। ओम शांति दीदी। पूरा अध्याय याद है क्या मतलब आपको? आओ दीदी आता
15 अध्याय आता, 12 का अध्याय आता। अच्छा ठीक। 23,658 बताइए माता जी। हाँ दीदी। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात ज्ञानम ध्यानम विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागात् त्यागम शांतिम अनंतरम यस्मात् न उद्यजते लोकम लोकम न उद्यजते यम प्रिय भूल गई दीदी। यस्मान् न उद्यजते लोकम लोकम न उद्यजते या चाया हर्षया भय उद्यगई मुक्ता या साचा प्रिय। दो ही श्लोक याद है दीदी, नहीं याद। आगे बताइए। 24,300 हाँ जी दीदी, रोहतक मधुबन दीदी। बताइए माता जी। हाँ जी दीदी। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सनश्यद मत्परा अनु ये योगेन मां ध्यानंत उपास्यते। और एक दीदी, तेषाम अहम समुदरता मृत्यु संसार सागरात भवामि नचिरात पार्थमयि अवेशित चेतसा। महासमुंद बताइए। आगे भुवनेश्वर 19,917 बताइए। हाँ दीदी, ओम शांति। पहले से बता रही हूँ। अर्जुन उवाच एवं सत्ययुक्ताय भक्ता त्वां परिपास्यते एवं सत्ययुक्ताय भक्ता परिपास्यते भूल गई। सत्ययुक्ताय भक्ता त्वां परिपास्यते ये जो अक्षरम अव्यक्तम तेषां के योगो वित्तमा मयि आवेश्य मन। श्री भगवान उवाच मयि आवेश्य मन ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परया उपेता ते मे इष्टतमा मता। ये तु अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम परिपास्यते सर्वत्रगम अचिन्त्यम च कुटस्थम अचलम ध्रुवम संयम्य इंद्रियगामम सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। क्लेश अधिकतर तेषाम अव्यक्ता शक्तचेतसाम अव्यक्ता हि गति दुःखम देहवद्भिः अवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्य एव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम अहम समुद्धता मृत्यु संसार सागरात् भवामि नचिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसाम मयि एव मन आध्वस्त मयि बुद्धिं निवेशय निवेशिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशय अथ चित्तं समाधातु न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यास योगेन तत्त्व माम् इच्छा आप्तुं धनंजय अभ्यास अपि असमर्थ अस्यै मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम् अवाप्स्यसि अथ एतदपि असक्त अस्यै कर्तुं मज्जोग आश्रितं सर्वकर्म फल त्यागं ततः कुरु यत् आत्मवान् श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागः त्यागत शांति अनन्तरम् अध्यष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुणा एव च मयि अपि निर्मम निरहंकार सम दुःख सुख क्षमी संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मयि अर्पित मनोबुद्धि य मद्भक्त स मे प्रिय यस्मात् न उद्यजते लोको लोकात् न उद्यजते च यः हसामस भय द्वेग भक्तिमान यह स च मे प्रिय भक्तिमान यह स च मे प्रिय। इसके बाद है बता रहे हूँ 16। हाँ अनपेक्षा शुचि दक्ष उदासीन गत व्यर्थ सर्वारंभ परित्यागी भक्तिमान यह स मे प्रिय भक्तिमान यो स मे प्रिय यो न हुष्यति न दृष्टि न सोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यह स मे प्रिय। उसके बाद सम सत्य च मित्य च तथा मान अपमानय शीतोष्ण सुख दुखेषु सम संग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्ट येन केनचित् अनिकेत स्थिरमति भक्तिमान मे प्रियो नर यो तु धर्ममुत्तम इदम यथा युक्तम परिपास्यते श्रद्धधाना मत परमा भक्ता ते अतीव मे प्रिय। ओम शांति। ठीक आगे बताइए माता जी। 25,065 मानसा। हाँ जी ओम शांति दीदी। जस्मात् न उद्युज्यते लोको लोकान् न उद्युज्यते य च हर्षामर्ष व्याहुद्वेगो मुक्तः य स मे प्रियः यो न हर्षति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान य स मे प्रियः तेषाम् अहं समुद्धरतां मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरान् पार्थ मयि अवेशित
चेतसाम् क्लेशः अधिकतरं तेषाम् अव्यक्तसक्तचेतसाम् अव्यक्तारी गतिर्दुःखं देहवद्वी अपाप्यते। इतनी याद है दीदी। आगे बताइए, किनका अनम्यूट है फोन? एवं सततयुक्ताये हेलो भक्तयुपासितये चापाक्षरमव्यक्तं तेषके योगं ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्नस्य मत्परा अनन्यनैव योगेन मा ध्यायन्त उपसायते। श्रेये हि ज्ञानपश्यत् ज्ञानध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागं त्यागाच्च अनन्तरम् यस्मिनो द्विजिते लोको लोकोन् द्विजिते च यः यस्मिन् लोके यस्मिनो द्विजितो लोके लोकोन् द्विजिते च यः हर्षमर्षा भयोद्वेगे मुक्त यस्य च मे प्रियः। ओम शांति बहन जी। उच्चारण अच्छा होना चाहिए माता जी, ओम फास्ट बोलने में शब्द सारे गड़बड़। हाँ जी, ठीक है, फास्ट ओम नहीं है थे या भूल गए ओम बहन जी। ओम ठीक है। हाँ जी, बताइए आगे, ओम शांति जो बोल रहे। ओम शांति बहन जी 549 पर। हाँ जी। अय्या वेश्या मनोयोगा ये मां नित्ययुक्ता उपासते सिद्धया परयोपेता ते मे युक्ततमा मतः। एक मिनट माता जी, यस्मान्नो एक मिनट द्विजते रुकिए, लोको। एक मिनट रुकिए माता जी सिर्फ। आगे ये माता जी का श्लोक होने के बाद के लिए प्रश्न है, उत्तर ढूंढ के रखिएगा 9वें अध्याय में से। प्रश्न इस तरह से है कि हम जितनी ज्यादा ईश्वरीय सेवा करेंगे, पूरी तरह से, जो बाबा बोलते हैं संपूर्ण स्वाहा होना, तो उसी से ही हम बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। जितना ज्यादा अर्पणमय होंगे उतना ही बंधन मुक्त होंगे। इस बात के लिए 9वें अध्याय में से श्लोक ढूंढ के रखिए। हाँ माता जी आगे बताइए। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यस्य च मे प्रियः। ओम शांति। आगे बताइए 23214 माता जी बताइए भुवनेश्वर। हाँ हेलो बहन जी। अनपेक्ष सूचिदक्ष उदासीन गंतव्यत सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त सौम्य प्रिय। एक ही श्लोक माता जी? हाँ एक ही। अच्छा ठीक है, बताइए 8589। हाँ दीदी श्लोक बताऊंगी। ये मयि आवेशमन ये माम नित्य युक्त उपासते श्रद्धा प्रिया उपेता ते में युक्त तममता। दूसरा है यस्मात् न उद्विजते लोक लोकात् न उद्विजते च ये हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्त ये स च मे प्रिय। क्लेशादिक्त्र तेषाम् अव्यक्ता शक्ति तेषाम् अव्यक्ता हि गति दुःखं देवद्विवाप्यते। तेषाम् अहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मयि आवेशित चेतसाम्। ये 4 याद है दीदी। ठीक है, ओम शांति। अभी जिन्होंने उत्तर ढूंढ के रखा है हाथ उठाइए। उत्तर जिन्हें मिल गया है, प्रश्न ये पूछा था कि जितना हम तन मन धन से ईश्वरीय सेवा करेंगे तो उतना ही हम बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। तो इसके लिए श्लोक जिन्होंने ढूंढा है हाथ उठाइए। फोन अनम्यूट किया है, बताइए। ओम शांति। यत्करोसि यज्ञाते यज्जुहोति दग्ध्यात् यत्तपस्यति कान्तया तत्करोसि मदर्पणम्। शुभ शुभ फलैरेव मोक्षस्य कर्मबन्धने सन्न्यास विद्युक्तात्मा विमुक्त माम पश्यसि। ठीक है, आगे बताइए। अगला फोन अनम्यूट है, बताइए बताइए जल्दी। आम हाँ आम चतु आम सह आम आम औषध मतलब आम आम एवं एवं आम आदि आम होता। इसमें अर्पित करने की क्या बात आई है अहम क्रतुरहम यज्ञ में? समझ की अगर का आरती होगा। ओ सॉरी सॉरी। अच्छा अच्छा हाँ हाँ उन्हें आगे हो बताइए समझ माता जी। आहूत करना है। आगे बताते जाइए, फोन अनम्यूट किए हैं। ଯଦି 21,850। ଜନ ପର୍ଯ୍ୟପାସେ ତେଷା ନିଜ ଉଦ୍ୟୁକ୍ତାନାଂ ଯୋଗକ୍ଷମ ବାହାଇମାମ୍। इसमें अर्पण की बात आया नहीं।
जो सर्व समर्पित उपासक है, इस हिसाब से उपासक लिया है क्या? उनके, हाँ उनके सारे तो इसमें कर्म बंधन से मुक्ति की बात कहाँ है इस श्लोक में? कर्म बंधन से मुक्ति की नहीं। दोनों बातें, वैसे दो अलग अलग श्लोक है, दो अलग अलग श्लोक है, तो दो अलग अलग श्लोक बताइए। हाँ माता जी बताइए, झांसी की माता दीदी जी। 9 का 22 है, अनन्या चिंतयन्तु माम ये अभी जन। बताया भाई ने, उसी के लिए प्रश्न पूछा था। और इसके अलावा कर्म बंधन से मुक्ति की बात बताइए आगे। 5321। वही 9 का 22 का हम सोच के रखा था। अच्छा बताइए आगे, और फोन अनम्यूट किए हैं जिनके, 9 का बताते 28 जाइए। है, 9 का 28 है, 9 का 26 है हम्म और 9 का 34 है। हम्म ये सारे 34 श्लोकों में में कर्म बंधन की बात कहाँ आई है? इसमें जो मन बुद्धि की ईश्वरीय सेवा में और मनमनाव में लगाएंगे तो कर्म बंधन से मुक्ति नहीं पाएंगे, जरूर पाएंगे। श्लोक इसे तो में बात आनी चाहिए ना। 9:28 में साफ है, शुभ शुभ फल है कर्मबंधन संन्यास विमुक्त मामुपस्थिति, इसमें तो स्पष्ट है। ठीक है आगे बताइए, और किनका अनम्यूट है बताते जाइए आगे। 27 नंबर। यत् करोसि यत् अश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत् तपस्सि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। अच्छा 28 5321 अभी। बताइए। अभी और कुछ मिला नहीं है। अच्छा ठीक है, हाँ माता जी ये बताइए। जो कानपुर श्लोक है ना, ये जत करोसि जत 20058 अश्नासि का बताइए। नीचे 27 नौ के 28 दोनों 28 श्लोक में होगा। सेकंड संन्यास योग युक्तता विमुक्तो माम उपेक्षसी, मतलब ईश्वरीय श्रेष्ठ स्वाधीन राजा ही भाव को पाएगा। राजा क्या करता है? राजा को कुछ करना होता है क्या? वो तो सारी इंद्रियों को कंट्रोल करके बैठता है, और राजा तो राजा की बात सभी मानते हैं। तो मेरी आत्मा जो होती है सारी इंद्रियों का राजा बन जाती है। तो 9 के 28 में हाफ सेकंड पार्ट है, संन्यास योग युक्त आत्मा विमुक्तो माम उपेक्षसी, ये शुभ अशुभ फल है, सब कर्मों से मुक्त हो जाता है। इधर मोक्ष से कर्म बंधन है, सब कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है, उसे कुछ करना ही नहीं होता है। आगे बताइए। मैंने तो एक तो 27वां श्लोक देखा था, यत् करोसि यदश्नासि यदि जोषि तदासि यत् ये तत्कुरुष्वस्य दोनों श्लोक मदर्पणम्। होगा जी, ये उसके जत बाद करोसि जत हाँ अश्नासि जी, दोनों भी श्लोक है। दोनों श्लोक होगा। हाँ जी लास्ट वाला जो श्लोक है, मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजीम नमस्कुरु मामे वैश्यस्य युक्त इव मात्मानं मत्परायणम्। तो ये दोनों श्लोक मैंने देखा है। ठीक है। 27 और 28 ये दोनों श्लोकों में दोनों एकदम श्लोक स्पष्ट उल्लेख है। बाकी श्लोक इसके अलावा दूसरे अध्याय में और एक जगह पे कर्म बंधन से मुक्ति के लिए कोई पुरुषार्थ बताया है कि ऐसे करने से कर्म बंधन से मुक्ति हो सकती है। अगर मुरली के आधार से याद है तो बताइए, बाकी तो श्लोक में एक बात खास बताई हुई है। हाँ जी ये बताइए। यज्ञ ये शाम 2 का 39। रुकिए नहीं, बोलिए। 9 के 14 में भी है दीदी। 2 का 39 है, एषा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे तु इमाम शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि। ठीक है। यज्ञाधात कर्मणो 91 है दीदी, 2 का 51। 251 में क्या बताया? फलम कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मिनिषिण जन्म बंध विनिमुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम। क्योंकि शिव बाबा से बुद्धि लगाने वाले ज्ञानी जन विश्व कल्याण के कर्म से उत्पन्न हुए फल को त्याग कर जन्म मरण आदि बंधनों से विशेष रूप से मुक्त हुए पाप रहित अतीन्द्रिय सुख वाले कलातीत विष्णु लोक के परम पद को वैकुंठ में प्राप्त करते हैं। विषयाविनिवर्तन्ते निर्मोक्ष्य देहिनो एक मिनट हैदराबाद बताइए भाई। यज्ञाधात कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। ये एक्यूरेट है।
ठीक है, और बताइए आगे। हाँ भाई मना था 90 में 34 में बताया, मेरे में मन लगा, मेरे यज्ञ सेवा कर, मेरा भक्त बन जा, मुझे 9 शिव बाबा में को श्रद्धा से दुख जा। इस ठीक है, प्रकार आत्मा का लगाव लगाया, मेरी आश्रित हुआ मुझको ही पाएगा। ठीक है बता माता जी। सकते हैं? हाँ जी, एक तो जो दूसरे अध्याय का बताया 39, उसमें श्रीमत पर चलने से बंधन से मुक्ति होती है। यहाँ 9वें अध्याय में जितना अर्पण में होते जाएंगे उतना बंधन से मुक्ति। 90 का अध्याय 9 का 27 28, और इसके अलावा दूसरे अध्याय का जो 39 श्लोक बताया, और सिर्फ अर्पण की बात के लिए जैसे 34वां श्लोक बताया हुआ है। और इसके अलावा बाकी और अध्यायों में से ढूंढ करके रखिए ताकि अगले क्लास में बता सके। बताइए, फोन अनम्यूट किया है आगे। दीदी 2 का 59 भी आ सकता है। विषय विनिवर्तन्ते निराहास्य देहिनः रसवर्ग रसापि अस्य परम दृष्टवा निवर्तते। माना विषय भोगों का देहधारी पुरुष त्यागी बन जाता है, तो ऐसे रस लेने की उसकी इच्छा भी हट जाती है राजयोगी की, परमार्थ को देखकर। और 9 के 14 में भी बोला है, सतत कीर्तयन्तो मां यत नन्तश्च दृढ़वता नमस्यन्नन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्त उपासते। निरंतर मेरी श्रद्धा भक्ति युक्त गुणगान करेगा, यत्न पूर्वक दृढ़वत रहने वाले, विनम्र रहने वाले सदा योगी जन मुझे ही पाते हैं। मुझे आगे बताइए। 3 का 31 ये में मतलब इधम ये अनुष्ठित 5 मानव का जो एक मिनट रुकिए कलकत्ता के माता जी, एक मिनट। 3 का 31 है, ये में मतम इधम नित्य अनुष्ठितंति मानवा श्रद्धावंतु अनुसूयंतु मुच्यते तेऽपि कर्मवि। मतलब जो श्रद्धावान मनुष्य ईर्षा रहित हुए मेरे श्रीमत को अनुपालन करता है, वो सब प्रकार संसारी बंधु से मुक्त हो जाता है। ठीक है। हाँ माता जी बताइए, कलकत्ता के माता जी। ये क्या हो सकता है? 5 अध्याय का 3 जो भावार्थ है वो बता सकते हो। जो महान भुजा वाले, जो ना द्वेष करता है, ना इच्छा करता है, वो सदा त्यागी संन्यास योगी जाना जाता है, क्योंकि दंड रहित कर्म बंधन से सुखपूर्वक पूरा ही छूट जाता है। तो 5 का 3 क्या होगा? ठीक है। हेलो हाँ जी माता जी। दीदी, दूसरे अध्याय का श्लोक है, यम ही न व्यथन्ति एते पुरुषः हम सुख धीरं च अमृत व्यय करते। ठीक है माता जी। 2 का 51 में है, कर्म से बुद्धियुक्ता ही फलम तप्ता मनुष्यनां जन्म बंधन विनिमुक्तम पदम गच्छन्ति अनामयम्। क्या रोल नंबर है माता जी आपका? अभी जो अनामयम वाला श्लोक बताए। 1537 पर। अच्छा, ठीक है माता जी। आगे बताइए, फोन अनम्यूट है कोई छोटे फोन से। अभी हाँ जी का 30 भी है ना। हम्म मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युगस्व विगतज्वर। यहाँ आध्यात्मिक बुद्धि से मेरे में सब यथार्थ श्रेष्ठ कर्मों को अर्पण कर, आशाहीन ममताहीन होकर निष्ठा धर्म होकर। ठीक है। हेलो दीदी। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है और 18 का 57 भी है। हेलो। हाँ चेतसा जी। सर्वकर्मणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम उपासित्य मच्चितः सततम भव। सब ज्ञान कर्म इंद्रियों के कर्मों को मन बुद्धि पूर्वक मुझ लिंग मूर्ति में समर्पण कर, तो एकमात्र मेरे परायण अधीन हुआ वैराग्य से ही बुद्धि योग को निरंतर मेरे नजदीक आश्रय लेकर चित्तन हो जाए। ठीक, आगे बताइए। अभी हाथ नीचे किए हैं सभी के, और जो कोई भी टॉपिक अगर रेडी किया हुआ है तो बताइए।
भाइयों में से जिन्होंने बिल्कुल कभी भी टॉपिक नहीं बताया है और तैयार किया हुआ है तो बताइए। भाइयों में से कभी भी किसी ने टॉपिक नहीं बताया, अगर ऐसे कोई है और 2 मिनट भी बता सकते हैं तो हाथ उठाइए। माताओं में से ऐसे कोई है जो टॉपिक बता सकते हैं, कभी भी नहीं बताया लेकिन रेडी किया है और बता सकते हैं। माताओं में से कौन माताएं हैं जिनका टॉपिक रेडी है, कभी भी नहीं बताया है? दीदी ओम शांति। हाँ जी। मैंने आत्मा को कोर्स लिखा था। आत्मा हाथ का उठाया था कोर्स मैंने। तो माता जी मंगलवार बुधवार को टाइम दिया है ना, उस समय बताना है। वो और तो कुछ पूरा अगर आप बता सकते हैं तो बताइए। पूरा क्लास हाथ उठाए थे 2 बार 2 दिन कोई और बात नहीं, एक बार नहीं 2 बार नहीं, ये तो लंबा चलता रहेगा ना, तो अनम्यूट हो ही जाएगा। टॉपिक ठीक है। अगर है तो बताइएगा, अगले बार अनम्यूट कर देंगे कोर्स के लिए आपको। और टॉपिक तो मैंने अभी नहीं बनाया दीदी। अच्छा ठीक है। बाकी हाथ उठाइए, अभी जो भी बता चुके हैं तैयार है, क्योंकि किसी के भी हाथ नहीं उठ रहे हैं। ओम शांति दीदी। हाँ जी। हाँ जी। ये 11वीं के दूसरे पहले अध्याय के पहले श्लोक पर है। भगवान इस धरती पर आए हुए हैं और जैसे गीता में बोला है, यदा यदा ही धर्म से ग्लानि भक्ति भारत है, उसके अनुसार भगवान इस सृष्टि में आए हुए हैं। नई दुनिया आने वाली है, पुरानी दुनिया जाने वाली है। भगवान को भी सभी जानते हैं, भगवान को सभी मानते भी हैं, गीता भी सभी पढ़ते हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि भगवान ने कब आकर इस सृष्टि पर गीता ज्ञान सुनाया और कब गीता जयंती हुई। क्यों नहीं जानते? क्योंकि सभी आत्माएं जन्म मरण के चक्कर में आने वाली है, अपने जन्म को और सृष्टि के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। कहते भी है ना गीता में, बहानी में बतीतानी जन्मानी तब अर्जुन। अर्जुन तुम अपने जन्मों को नहीं जानता, मैं जानता हूँ कि कल्प कल्प तेरे और मेरे कितने जन्म हुए हैं। क्योंकि बाप है खुदा, उसे खुदा कहते हैं, खुद ही आकर अपना परिचय देते हैं, इसलिए उसको खुदा भी कहते हैं। जैसे गीता में भी क्या है, स्वयं अहव आत्मा आत्मनाम वेद तम पुरुषोत्तम। भगवान ही इस अपना परिचय आके देते हैं। वो उन शास्त्रोकारों ने की बता दिया कि भगवान द्वापर में आते हैं। एक तरफ तो शास्त्रों में लिखा है कि सतयुग 16 कला संपूर्ण है, त्रेता 14 कला संपूर्ण है, द्वापर 8 कला संपूर्ण है। तो 8 कला युग में 16 कला 8 कला युग में भगवान कैसे आ जाएंगे? भगवान भगवान 16 कला संपूर्ण है। भगवान को तो कलातीत कल्याणकारी कहा जाता है। अ, ऐसे भी दुनिया में भी देखने में आता है, जब कोई भी इस सृष्टि में भी जब मकान पुराना होता है तभी वही बाप नया मकान बनाते हैं। इस सृष्टि में भी जब ये सृष्टि पुरानी हो जाती है तो भी बाप आकर नई सृष्टि बनाते हैं। जब सारी दुनिया को अज्ञान अंधकार में डूब जाती है, सृष्टि रूपी मकान वृक्ष है जो पूरा ही तमो प्रधान हो जाता है, इसके सर्व धर्म की शाखाएं उत्पन्न हो जाती हैं, सब धर्म तामसी बन जाते हैं। सब धर्म द्वापर में नहीं आते, सब धर्म तो कलयुग अंत में ही आते हैं। जैसे गीता में लिखा भी है, सर्व धर्माणि प्रत्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। सब धर्म तो कलयुग अंत में ही आते हैं। गीता के सब धर्मों के आधार पर ही अनेक धर्म तो सृष्टि के अंत में आते हैं। जैसे युद्ध दिखाया है, भी महाभारी महाभारत युद्ध हुआ कुरुक्षेत्र में दिखाया है। ये कोई कुरुक्षेत्र में तो छोटा सा स्थान है, उसमें 500-700 करोड़ सृष्टि कैसे आ सकती है? यह जो क्षेत्र दिखाया है उसमें गीता में भी है, इदम शरीरम कौन्ते क्षेत्रम इति विद्यते। वह जिसमें शिव बाबा प्रवेश करते हैं, उसके द्वारा ही इस दुनिया नई दुनिया की रचना करते हैं, उसको ही बोला है क्षेत्र। उसको जानने वाला है क्षेत्रज्ञ है। यह क्षेत्र कोई छोटा सा स्थान नहीं है। युद्ध भूमि में इसमें अच्छे कर्म, इस युद्ध भूमि में जो क्षेत्र है वह युद्ध का क्षेत्र है, कर्म करने का भी क्षेत्र है। बुरे कर्म भी किए जाते हैं तो पहले अच्छे कर्म भी किए जाते हैं। जैसे पहले ही श्लोक में है, धर्म क्षेत्र कर्म क्षेत्र। ये जो जब अनेक धर्म आ जाते हैं उनके आधार पर भी अनेक कर्म कांड होते हैं। जब अनेकों कर्म कांड होते हैं तभी धर्मों का युद्ध शुरू होता है। जैसे संगम में जो शरीर मिलता है वही क्षेत्र है। इसी के इसमें अच्छे संकल्प भी चलते हैं, बुरे संकल्प भी चलते हैं।
कोई भगवान घोड़ा गाड़ी में नहीं आते, शरीर रूप की रथ की बात है। जो कठोर उपनिषद में भी क्या है, शरीरम रथ विद्ये इंद्रियानी प्रयाण्यो, शरीर कोई रथ समझ, इंद्रियों को घोड़ा समझ। गीता में भी लिखा है प्रवेश हूँ। भगवान आकर कोई हिंसक युद्ध नहीं कराते। ये तो भी कोई साधु संत होते हैं, वो भी युद्ध नहीं करवाते, तो भगवान क्यों आकर युद्ध कराएंगे। ये तो विकारों का युद्ध है। जो गीता में भी लिखा है, कामेशु क्रोधेशु रजोगुण समुद्भव। इस ज्ञान को लेने वाले भी हिंसक, जो इस ज्ञान को लेते हैं वो भी कोई हिंसक युद्ध नहीं करते। जो ज्ञान को देने वाले और लेने वाले दोनों ही ऐसी अहिंसक दुनिया में जाते हैं जहाँ किसी प्रकार का कोई युद्ध नहीं होता। शास्त्रों में भी उसको अयोध्या कहा है, जहाँ जो राम का राज्य होता है, जहाँ किसी प्रकार का दुख नहीं होता। शास्त्रों में ये भी लिखा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राजू कहु नहीं व्यापा। ये जो कौरव पांडव दिखाए हैं, कोई व्यक्ति विशेष के नाम नहीं है। कौरव मैंने जो भगवान को जानते तो है पर मानते नहीं, पांडव जो भगवान को जानते भी हैं और भगवान के श्रीमत पर भी चलते हैं। यादव जो भगवान को जानते भी नहीं, मानते भी नहीं, और जो एटमिक एनर्जी बना देते हैं। जो असुरी प्रकृति के हैं, जो विदेशी विधर्मी लोग हैं, जो भी एटमिक एनर्जी बना के सारी दुनिया के विनाश का कार्य करते हैं। पांडव जो भगवान और जो पांडवों की जो 18 अक्षौणी सेना दिखाई है, कौरवों की 11 अक्षौणी और पांडवों की पहले तो 5 पांडव दिखाते हैं, जो बढ़कर आगे 7 अक्षौणी हो जाते हैं। भगवान को जानते भी नहीं। इस राम राज्य में तो जो क्रिश्चियन जो दूसरे लोगों के वो विचार को फैलाने वाले होते हैं। जो दिखाया जाता है कि स्त्रियां जो दूषित हो जाती हैं, कुल की स्त्रियां दैहिक काम का रंग कारण व्यभिचारी बन जाती हैं। इस तुलसीदास जी ने मेरे रामायण में लिखा है, 500 साल पहले ही लिख दिया का कि वर्ण शंकर भय वर्ण शंकर सभी, सब धर्म धर्म में विशाल्य है। भगवान को आकर जो दुनिया बनाते हैं उसको शिवालय कहा जाता है। सबकी बुद्धि एक में ही समा जाती है। भगवान ज्ञान और योग के सारी दुनिया की सदगति करते हैं। गीता में भी क्या है, ज्ञान निर्दोष कलमशा। भगवान को याद करने से हम जन्म जन्मांतर का भाग्य बना सकते हैं। गीता में भी कहा है, अहम हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। भगवान कोई भगवान तो भी जब आते हैं उनके भी अपनी प्रकृति को अधीन करके आते हैं। गीता में भी कहा है, जन्म कर्म च दिव्यम एवं जो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति स अर्जुन। मनुष्यों की बनाई गीता से तो दुर्गति आती है, भगवान की बनाई गीता से सबकी सदगति होती है। दूसरी गलती ये करती कि गीता में भी कृष्ण का नाम डाल दिया। कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण देवता है। भगवान को तो कलातीत कल्याणकारी कहा जाता है। और कृष्ण का तो जन्म भी दिखाया है और मृत्यु भी दिखाई है, लेकिन भगवान को तो अजन्मा कहा जाता है। भगवान तो अजन्मा है और उनकी मृत्यु भी नहीं होती। भगवान को तो जो गीता में अजन्मा अगर्भा कहते हैं, वह तो जन्म जन्म कर्म च में दिव्यम। देवता तो 16 कला संपूर्ण होते हैं, भगवान तो कलातीत कल्याणकारी होते हैं। देवते तो अनेक होते हैं, भगवान तो एक है। भगवान के लिए तो कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज वन। भगवान के लिए तो कहते हैं ना असत विद्यते भावो ना अभावो विद्यते सत। भगवान का तो कभी विनाश नहीं होता। उनके लिए कहते हैं, जो माम अजम अनादि च वेत्ति लोक महेश्वरम। भगवान कहकर आत्मा का ज्ञान देते हैं। देहधारी भी तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो। इस आत्म स्मृति का थोड़ा तब भी अभ्यास करने से हम महान भय से रक्षा हो जाएंगे। गीता में भी कहा है, स्वल्पम अभ्यस्य धर्मस्य त्रायते में तो भ्याग। ओम शांति दीदी। आगे बताइए, आगे माता जी फोन अनम्यूट है। हेलो। हाँ जी। हेलो। ओम शांति दीदी। हाँ जी। मैं बनारस से बोल रही हूँ। हाँ जी। मुझे ना बस पहला अध्याय का पहला वो सुनाना है वो श्लोक। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युस्तव मामका पांडवस्य किं कुरुस्व संजय। आगे बताइए, अगला मैं फोन सुबह जिनका वाले अनम्यूट है। पॉइंट सुना सकती हूँ दीदी?
हेलो। अगले क्लास में हेलो। सुनाइएगा माता जी, अभी तो टॉपिक रीडिंग चल रहा है। आगे बताइए, अगला फोन अनम्यूट है। हाँ हाँ, ओम शांति दीदी। हाँ जी। 19,423। हम्म। हाँ दीदी, वो आपने बोला था ना कि जो पहले काफी टाइम पहले बोला था कि साइंस जो ये जो सरकारी लोग हैं, साइंस लोग हैं, जो भी है, मतलब ये जो खोज करते हैं, तो वो मतलब उनको क्या बोलेंगे, अतीन्द्रिय सुख है या उनको ये, वो भी तो मन लगा कर कार्य करते हैं, तो उसके बारे में आपने बोला था कि इसको किस चीज बोलना है। हम्म। में ये है कि साइंस जो इन्वेंशन करती है वह 5 तत्वों से कनेक्टेड है। यानी पहले तो हम शुरुआत में ये बोलेंगे कि सुर नर मुनि की यह रीति, और स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। यानी भगवान के अलावा बाकी सब लोग हैं वो स्वार्थ के अनुसार ही काम करते हैं। तो ऐसे ही हम साइंस के बोल सकते हैं कि साइंस जो इन्वेंशन करती है वो 5 तत्वों से कनेक्टेड करती है, उसमें मन लगाकर जो कार्य करते हैं वो 5 तत्वों से और इंद्रियों से कनेक्टेड है। इंद्रियों का सुख मिलता है। 5 तत्व तो विनाशी हैं, लेकिन आत्मा अविनाशी है, तो सुख भी अविनाशी है, जिसे अतीन्द्रिय सुख बोलते हैं, 5 तत्वों से परे है। और जो उनकी जो खोज है, वह जिस चीज की जो खोज करते हैं उसका भूत और भविष्य ना देख कर करते हैं कि हमें भविष्य में इसका क्या परिणाम है। और ये मतलब ये वो देख कर ये नहीं करते हैं, जैसे एटम बॉम्ब्स जो सारी दुनिया के लिए खतरा बन गए हैं, इसलिए वो तामसी ही हैं, क्योंकि आगे इनका क्या परिणाम है। और जो जैसे कंप्यूटर है, एसी है, और घर में भी जो काफी काम है, फ्रिज है, मिक्सर है, जो इनकी जो खोज है, जिनका सभी फायदा नहीं उठा पाते हैं, उसके लिए बाबा ने बोला है ना, उसके बहुत ही कम लोग उठा पाते हैं, जिसके लिए बोला, बाबा ने बोला, स्वार्थी दृष्टिकोण का आधार लेकर अल्प बुद्धि आज का मनुष्य इस तीखी बुद्धि के आधार पर जो कार्य करता जा रहा है, वो प्राप्ति मतलब कुछ परसेंटेज में ही हिसाब से देखी जाती है। वो दुनिया के बहुत थोड़े लोगों को प्राप्त हो रही है। ये बड़े बड़े जो एरोप्लेन है, कंप्यूटर बन रहे हैं, और भी इन चीजों का जो ना के बराबर लाभ उठा पाते हैं लोग। आप जो तामसी बुद्धि है, दुनिया की ऐसी हालत हो गई है इस तामसी बुद्धि से कि जिस डाली पर बैठा है उसी डाली को मनुष्य काट रहा है। ईर्ष्या भरी तामसी बुद्धि ऐसी भयानक अस्त्र शस्त्र तैयार कर चुके हैं कि जिससे थोड़े ही समय में सारी दुनिया नष्ट हो सकती है। उसी दुनिया के में रह के भी उसी दुनिया को नष्ट करने का सामान जो तैयार कर रहे हैं, उस सामान मतलब जनरल पब्लिक को क्या फायदा है, उस जनरल लोगों को कोई फायदा नहीं है। तो बाबा ने इसके बारे में बोला था, मतलब इसका लोग हम ही लोग उठा पाते हैं। जैसे मोबाइल है, मोबाइल आज युवा वर्ग की पीढ़ी को कितना गलत फर्क पड़ रहा है। आज देखो कितने छोटे छोटे बच्चे मतलब इन गेम्सों में फंस जाते हैं और उनकी मृत्यु तक हो जाती है। मतलब इन लोग मतलब ये फायदा तो कम है, नुकसान ज्यादा है। तो जो ये सोचते नहीं है, लेकिन इस शरीर से भी परे कोई चीज है, ये बात नहीं सोचते कि इस शरीर से भी परे कोई चीज है। उनकी जो संकुचित भावना है वो विनाशकारी बन जाती हैं। इनका जो प्रभाव है जो सारी दुनिया पर पड़ता है। साइंस है जो 5 तत्वों से कनेक्टेड काम करती है, आत्मा को नहीं। मतलब साइंस जो 5 तत्वों को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन आत्मा को नहीं। और आत्मा 5 तत्वों को कंट्रोल करती है। अगर आत्मा पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन हो किसी आत्मा का, तो वह 5 तत्वों को भी और अन्य आत्मा को भी कंट्रोल कर सकती है। यानी ये तामसी ही कर्म बताए जाएंगे। और जो हमारी जो गीता में बताया गया है कि तामसिक कर्म कौन से हैं और सात्विक कर्म कौन से हैं। तो तामसिक कर्म में 18 के 32 में बोला गया कि जो पाप में कलयुगी तमोगुण गुण से ढकी हुई बुद्धि विदेशी विधर्मियों के अधर्म को अति देहांकार के कारण धर्म और सारे विश्व कल्याणकारी अर्थों को विपरीत रूप से मानती है, वह सदा अनाचार व्यभिचार दोष को भरपूर सबके लिए दुखदाई है। और तमोगुणी बुद्धि ही बोलेंगे इसको। और भी बुरी तमोगुणी बुद्धि के लिए बताया गया कि 18 के 21 और 25 में कि ऐसी भावना जैसे कर्म होने वाले परिणाम हिंसा हानि और अपनी सामर्थ्य को ना देखकर मूर्खता से मोहपूर्वक जो कर्म किया जाता है वह तामसी ही कर्म कहा जाता है। और जो जो किंतु कामना वाले व्यक्ति द्वारा देह अहंकार पूर्वक अथवा जो बड़े परिश्रम पूर्वक जो कार्य बार बार अत्यंत कठिनाई से किया जाता है, वह द्वैतवादी कर्म घमंडी विदेशी विधर्मियों का ही राष्ट्रीय कर्म है। लेकिन जो सात्विक कर्म है वो कौन से हैं कि नित्य नियम पूर्वक
आसक्तिहीन राग द्वेष के बिना और उससे पाने की इच्छा रहित व्यक्ति से जो रुद्र ज्ञान यज्ञ सेवा अर्थ कर्म किया जाता है, स्वर्ग समान सुखदायी सात्विक कर्म कहा जाता है। और सात्विक कर्म जो होते हैं कि जो बुद्धि समाज सेवा और काल अनुसार कर्मों के लगने और न लगने, कृत कार्य अकार्यों को भय और निर्भयता तथा दैविक और भौतिक दुखों के बंधन या मुक्ति को सच्ची गीता एडवांस ज्ञान द्वारा जानता है, वो सत्वगुण ही कार्य है। हम सत्वगुण ही नहीं कह सकते। थोड़ा सा ही देखा था दीदी इसमें बस। ठीक। वैसे जो ये तमोगुणी कार्य के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन किस कारण से वो अतीन्द्रिय सुख नहीं कहेंगे, थोड़ा और स्पष्टता ऐसे सोचिएगा माता जी। और बाकी ये जो बताया आपने श्लोकों के हिसाब से वो ठीक है। आगे बताइए माता जी। बोधन दीदी मैं 13 अध्याय में 1st to 6th श्लोक का सार बता सकते दीदी? इंट्रोडक्शन बताइए माता जी, शॉर्ट इंट्रोडक्शन। कोई शॉर्ट है। नए व्यक्ति को क्या बताएंगे आप गीता के आधार से, वो बताइए। ये प्रिपेयर करे मैं वो बाद में बता। अचानक आपको कोई मिलेगा तो क्या करेंगे आप? बोलेंगे कि हमें श्लोक प्रिपेयर किया है, परिचय देना नहीं आता, ऐसे बताएंगे? बताइए। 1-2 मिनट में तो जो परिचय देने जैसा है वो तो सभी को आना चाहिए। अचानक कोई व्यक्ति आपको मिलता है तो आप भगवान उन्हें क्या प्रैक्टिकल में बताएंगे वो ज्ञान दीदी, सुनने भगवान के लिए? प्रैक्टिकल में इस सृष्टि पर आया है, गीता का भगवान, हम्म। और नई दुनिया आने वाला है और सतयुग आने वाला है, इसके बारे में वो आदि मध्य अंत का ज्ञान बताते हैं उधर, ऐसा बताते दीदी, थोड़ा थोड़ा पे वो बताते दीदी। मैं 13 अध्याय का वो बताते। सूरत के माता जी बताइए, अगर किसी को हाँ संदेश दीदी, देना है तो एक क्या मिनट बताएंगे आप? मम्मी रुको। हाँ दीदी एक मिनट, क्या बोला आपने? किसी को अगर संदेश देना है तो क्या बताएंगे आप? बताइए। हाँ तो हम ऐसा बताएंगे कि इनका अभी गीता का भगवान आ गया है, कृष्ण नहीं इस चीज है। तो गीता में कहा है जब बहुत अशांति और बीमारी सब पाप बहुत बढ़ जाता है, तब भगवान ने गीता में कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यते। तो बहुत सारा पापाचार दुराचार बढ़ जाता है, तब भगवान आता है। और ये भी बताया कि प्रणितानाय साधु नाम, तो इनको साधु संतों की सेवा करने के लिए, उसका बचाने के लिए मैं आता हूँ। और अब भगवान तो आ गया, पर साधारण मूर्ख मानस मुझे पहचानते नहीं है, तो वो भी अवजानन्ति मामा मूढ़ा मानुषी तनुमा आश्रितम। इनको मूर्ख मानस मुझे पहचानते नहीं है, साधारण धर्म आए। तो भगवान तो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, वो भी गीता में आया है कि जन्म कर्म च दिव्यम। तो वो जन्म मरण के चक्र में नहीं आता, तो वो कैसे आता है? तो वो प्रवेश करता है कि साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करता है। तो उसको पहचानो आप। और क्या बोलते हैं, भगवान अभी आ गया। दीदी मुझे गुजराती में ऐसा बोलने से सहला ठीक पड़ता है है माता जी, बोलने में, हिंदी में थोड़ी हिंदी में थोड़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, दिक्कत। फिर बताइए। हाँ बोधन के माता जी ओके। बताइए आप। वो सार बता ना दीदी। बताइए 2 मिनट में। अच्छा, वो क्षेत्र माना जो मुकर्रर रहते हैं, परमपिता परमात्मा शिव का है, और क्षेत्र मतलब साकार। तो ये जो दोनों का ज्ञान, इसको जानते ही वास्तविक ज्ञान है। और मूर्ति के जो एडवांस कोर्स में हम परिचय देते हैं बाप का, तो साकार पाटीदारी है। उसका नाम रूप देश काल समझते समय में श्लोक दोनों बताते हैं, पहले और दूसरा श्लोक, रति और सारथी। तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो मुख्य पाटीदारी है, उसकी जानकारी परमपिता परमात्मा शिव आकर स्वयं देते हैं इस समय। और सबके शरीर रूपी क्षेत्रों का नानी भी मुझ शिव बाबा को जान। और ये बताया तो 500-700 करोड़ जितनी भी आत्माएं हैं, उन सबका ज्ञानी भी कौन है, उन सबका ज्ञानी भी
तो शिव बाबा है। फिर बताया वो अर्जुन का जो रथ है वो भगवान कैसे उसके चलाते हैं, और इन दोनों का ही को ही जानना, इनको हम जब जान जाएंगे तभी हम राजाई भाव को पा सकते हैं, परम ब्रह्म लोक की प्राप्ति कर सकते हैं। वो जो क्षेत्र है पहले जैसे श्लोकों में बोला, वो खेती भी है, युद्ध भूमि भी है, धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र भी है। कलयुग के अंत कृतयुगादि के एक्स्ट्राऑर्डिनरी रथ को जो जानता है उसको वहां द्वापर के ऋषि मुनि विद्वान क्षेत्र का ज्ञाता ऐसे कहते हैं। जो सबसे बड़े से बड़ा महाभारत युद्ध है, उसके लिए वो आत्मा निमित्त बनती है और परमपिता शिव उस आत्मा को निमित्त बनाते हैं परिवर्तन करने के लिए। फिर उसके बाद अर्जुन का जो शरीर रूपी रथ जो है प्रैक्टिकल में उस पाटदारी की विशेषता बताई, उसकी देह कैसी है जैसे बताई, मैं पतित कामी कांटे में आता हूँ। मुरली में बाबा ने बोला तो किसमें प्रवेश करते हैं, फिर बोला अपने ठीक है अपने माता शास्त्रों जी, में आपको अपनी रुकाती अपनी हूँ, कथा 2 कहा। ही मिनट है अगले क्लास के लिए, अगली अच्छा बार कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है दीदी, ओम शांति। हाँ, जिन्होंने भी कभी भी टॉपिक नहीं बताया है वो जरूर टॉपिक रेडी कीजिए ताकि सभी को बोलने की आदत हो। थोड़ा थोड़ा 2-3 मिनट इतना ही कि इसी समय महाभारत युद्ध का समय चल रहा है, इसे बताना कैसे है मुरलियों के आधार से। इस पहले श्लोक और 18वें अध्याय का जो 66वां श्लोक है, सर्वधर्मान् परित्यज्य, इन दोनों श्लोकों के लिए मुरलियों में जो बातें आई है उस आधार से, और गीता की जो भूमिका है इस श्लोक के किताब की, ये सारा पढ़ करके मैटर तैयार करके जरूर बताने की प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।